होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। तलाशी लोगे तो गीता कहीं कुरान निकलेगा। क्या बात है भारत माँ हमारी, हम भारत के वासी हैं। है भारत माँ हमारी, हम भारत के वासी हैं। हमारा जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या बात। हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मंच का संचालन हो या खेल का मैदान, इन्होंने अपने झंडे सब जगह गाड़ रखे हैं। चलिए मिलते हैं आफाक अहमद जी से। नमस्कार आफाक जी। नमस्कार ज्योति सर। और बंजारा बीट्स का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बंजारा बीट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप, और मैंने उसके बहुत सारे शोज़ और इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे देखे हैं। ज्योति जी, आपकी बहुत सारी यादें मेरे जहन में 1980 के दौर की भी हैं, जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने जाया करता था। मेरे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होती थी, मोतीलाल वाचनालय, और वहाँ पर दैनिक जागरण में जब आपका एडिटोरियल वो आया करता था तो वो गज़ब हुआ करता था। मैं बेचैन हुआ करता था कि एक हफ्ता बीते और कैसे मैं उसको पढूं। चलिए, आज परिस्थिति विपरीत है, क्योंकि आज हम आपसे आपका साक्षात्कार करने आए हैं। तो आफाक जी, आप हमें बताइए कि आपकी ये मीठी यात्रा, संचालन की यात्रा, खेल की यात्रा कब से शुरू हुई? कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरी पैदाइश झांसी के प्रेमनगर इलाके में हुई, और मुझे विरासत में कुछ चीज़ें मिल गईं। यूँ तो मेरी फैमिली 1890 में झांसी आई थी, लखनऊ के पास उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से, और वो यहीं पे रही, यहीं रेलवे में सर्विस करती रही। और मेरे पैदा होने के बाद 1975 में झांसी में हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया, और उसका फाइनल मुकाबला रेडियो पर उसकी कमेंट्री आ रही थी। और मेरे ग्रैंडफादर मरहूम हाफिज हफीजुल्लाह साहब, मेरे फादर मरहूम फारूक अहमद साहब, मेरे अंकल, और चूंकि रेडियो एक था तो पूरा मोहल्ला बैठा हुआ था। भारत का फाइनल था पाकिस्तान के साथ। मैं छोटा था, लगभग 7 साल की उम्र थी, 7 या 8 साल की उम्र थी, और वो कमेंट्री आज तक मेरे जहन में पैबस्त है जी। मुझे वो गोल भी आज तक याद है कि किस तरह जसदेव सिंह जी कमेंट्री कर रहे थे, और विनिंग गोल जो था वो अशोक ध्यानचंद जी की हॉकी से निकला था, और भारत विश्व कप चैंपियन बना था। मुझे आज भी याद है। तभी से एक शौक पैदा हो गया, और मैं हॉकी की तरफ एक नन्हा सा बालक हॉकी की तरफ रुजू कर लिया। आफाक भाई, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? झांसी में प्रेमनगर इलाका है जहाँ मेरी पैदाइश हुई, वहीं एक बड़ा ही खूबसूरत स्कूल हुआ करता था, आज भी है, सेंट जूड्स कॉलेज झांसी। वहाँ पे मैं कक्षा 1 से पढ़ा। उसके बाद मैंने खालसा कॉलेज और फिर एसपीआई इंटर कॉलेज से इंटर किया, और फिर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके साथ साथ मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से डिप्लोमा इन हॉकी कोचिंग किया। बस वहीं से मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो वक्त बड़ा क्रूशल था। वक्त था 1991, 1992। 6 दिसंबर भी उसी बीच में आई थी जी। वो वक्त बड़ा उथल पुथल का था, लेकिन मुझे उस वक्त ने संभाला और मुझे नई राह दिखाई। मेरे एक दोस्त प्रेम कुमार गौतम साहब, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो 1980 में मेरे साथ रेलवे के बच्चों के टूर में गोवा गए हुए थे, और फिर सन 84-85 से हम लोग मिलने लगे। और मैं चूंकि लगातार पढ़ने का शौकीन था, तो किताबों का वहाँ से मुझे बड़ा शौक हुआ, दिलचस्पी हुई। वो दिलचस्पी आज तक बदस्तूर जारी है। मैं रोज़ रात को 1-2 सफ़े ज़रूर पढ़ता हूँ। आफाक जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको पढ़ने का शौक रहा है, आज भी है, तो क्या लिखने का भी शौक रहा?
जी ज़रूर। शुरू में 88-89 से मैंने लिखना शुरू किया, और मैं यहाँ एक तलाश पेपर हुआ करता था, साप्ताहिक, और फिर जागरण में महीन कुदैशिया साहब हुआ करते थे, और मैं खेलों पर आर्टिकल लिखा करता था। वो चूंकि मैं खिलाड़ी, आपका रुचि का विषय था? मेरा रुचि का विषय था, और मैं खुद भी प्लेयर था। मैं जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला, और 1989 में मैंने रेलवे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ज्वाइन किया। मतलब रेलवे ने आपको स्पोर्ट्स कोटा में ज्वाइन कराया? जी, ये मेरे लिए बड़ी मुकद्दर की बात थी, और वहीं से मेरे दिन बदलना शुरू हुए। मेरे नए शौक जो थे मैं उन्हें पूरा करने लगा। आप मंच का संचालन बहुत अच्छा करते हैं, जैसा कि जग जाहिर है। इस फील्ड में आप कैसे आए? 1994 में यहाँ पे आकाशवाणी शुरू हो रहा था, और उसके लिए एप्लीकेशंस मांगे गए थे कैजुअल एंकर के लिए। उसमें मेरा युववाणी एक बड़ा लोकप्रिय प्रोग्राम हुआ करता था, और तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, और वहाँ फिर हर हफ्ते लगभग युववाणी प्रोग्राम हम देते थे, हर बुध को दिया करते थे। तो वहाँ से फिर मंच संचालन की तरफ भी हम चल पड़े। लेकिन मंच संचालन का बड़ा अच्छा किस्सा है ज्योति साहब, वो ये कि एक बार हम हॉकी मैच खेल रहे थे, फाइनल मुकाबला था, और उसकी निजामत यानी कि मंच संचालन आदरणीय स्वर्गीय जेपी श्रीवास्तव छैला बाबू बीआईसी में स्पोर्ट टीचर हुआ करते थे, और वे गुप्ता मार साहब, ये लोग कर रहे थे। इत्तेफाक ये था कि किसी वजह से ये दोनों उस दिन मिस हो गए। अच्छा अच्छा। मुख्य अतिथि वहां मौजूद थे, उस जमाने के डीआईजी और कमिश्नर साहब हुआ करते थे। तो कौन माइक पे जाए, तो मैंने कहा, मैंने हिम्मत की, मेरे पैर कपकपाने लगे माइक पर पहुंचकर। लेकिन वो पहला कदम मेरे लिए संगे मील था, और उसने मुझे बहुत, लोगों ने कहा नहीं तुम्हारी आवाज माइक पे अच्छी है, तुम इस फील्ड में आओ। चूंकि मुताला था, किताबें पढ़ता था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पहला संचालन आपने वही किया, और उसके बाद फिर आपने गति पकड़ ली। तो कहाँ आपने मंच का संचालन हिंदुस्तान में किया? रेलवे की तरफ से और अन्य? नई दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान, भोपाल, जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट थे, उनके 3 प्रोग्राम मैंने किए। इसके अलावा मैं नागपुर में, बॉम्बे में, और उड़ीसा, कैलकाटा, भुवनेश्वर, ये तमाम जगह, इसके अलावा लखनऊ, बहुत सारे शहरों में मुझे संचालन करने का मौका मिला। और विशेष रूप से खेलों के संचालन में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर मैंने कमेंट्री शुरू की, तो मुझे पहली कमेंट्री मिली दूरदर्शन पे सीधे प्रसारण में। वो सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच था दिल्ली के शिवाजी हॉकी स्टेडियम से, उसको किया। अनुपम गुलाटी साहब ग्रेट कमेंटेटर के साथ इंग्लिश के कमेंट्री में थे वो, और मैं हिंदी कमेंटेटर था। एज ए हिंदी कमेंटेटर मुझे बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। लेकिन चूंकि मैं रेलवे में था, एक मुलाजिम की हैसियत रखता था, तो इस फील्ड में खुल करके आना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन सीमित साधनों में मैं जो कर सकता था वो बियॉन्ड द लिमिट करने की कोशिश की। आपका, चूंकि आप बता रहे हैं रेलवे में आपका ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, तो किस पद पे आपको रखा गया था, और फिर हॉकी के लिए कैसे समय निकाल पाते थे आप? चूंकि मेरी भर्ती स्पोर्ट्स अकाउंट पे ही हुई थी, ग्रुप डी से हुई थी, और एज ए खिलाड़ी था। वो सेंट्रल रेलवे का जमाना था, हमारा हेडक्वार्टर मुंबई हुआ करता था, तो हम लोग मुंबई टीम में अटैच रहते थे, तो भरपूर समय रहता था। उस वक्त जिम्मेदारियां इतनी नहीं होती थी, और सुबह और शाम दोनों वक्त अभ्यास भी करते थे, रियाज करते थे, स्टेडियम जाते थे। फिर बीच में ये संचालन का शौक हो गया, तो कभी कभी शाम का जो रियाज था वो मुतासिर होने लगा, प्रभावित होने लगा, और फिर धीरे धीरे हम इसी की तरफ रुजू करते चले गए, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ती चली गई और इसमें मज़ा बहुत आने लगा। और ज्योति भाई, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंच पे मुझे रेलवे ने जितना प्रमोट किया, रेलवे के ऑफिसर्स ने जितना प्रमोट किया, उसके साथ साथ झांसी और पूरे उत्तर प्रदेश ने, और देश के हिंदी भाषी प्रदेशों में, चाहे वो देहरादून हो, मसूरी हो, शिमला हो, चंडीगढ़ हो, मैंने हर जगह संचालन किया और मुझे बहुत सराहा गया, बड़ा लोगों ने प्यार दिया। मैं इस लायक नहीं था जिस लायक मुझे नवाजा गया। आफाक भाई, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आया।
जहां आपने इतनी मीठी यात्रा अपनी गुजारी जिंदगी की, लोगों का प्यार मिला, वहां ऐसे लोग भी आपके जीवन में आए होंगे जिन्होंने आपको आपकी लैग पुलिंग की होगी और आपको नुकसान पहुंचाने की प्रत्यक्ष या परोक्ष कोशिश की होगी। ये तो लगभग हर कामयाब आदमी के पीछे ये होता है। मेरा इसमें किसी का नाम, एक नाम नहीं है, कई नाम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा वो मेरे दुश्मन नहीं थे, वो मेरी लोकप्रियता के दुश्मन थे। मेरी शोहरत जो धीरे धीरे बढ़ रही थी वो उससे जला करते थे। और मेरे दादा मरहूम एक शेर कहा करते थे कि हसद की आग यहाँ है वहाँ जहन्नम की। हसद यानी जलन, हसद की आग यहाँ है वहाँ जहन्नम की, कहीं रहे मेरे हासिद, हासिद मीन्स जलने वाले, कहीं रहे मेरे हासिद, उन्हें तो जलना है। क्या बात है। तो इन्हीं की वजह से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके बंजारा बीट्स के माध्यम से कि अगर उन्होंने लेग पुलिंग ना की होती, मुझे परेशान ना किया होता, तो आज शायद मैं इस मकाम पे नहीं होता। कभी ऐसे लोगों पर आपको गुस्सा आता है आज के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, मुझे आज गुस्सा नहीं आता। परिस्थितियां थी उस वक्त उनसे गुस्सा आता था, मैं सलाम दुआ बंद कर दी थी। लेकिन आज मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज अगर उन्होंने उस वक्त मुझे परेशान ना किया होता, मुझे मेरी राह में हर्डल ना खड़े किए होते, तो आज शायद ये मकाम नहीं मिल पाता। आफाक भाई, आपने जो भी कुछ किया, इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक रहे जो जनता जानती ही नहीं है? हाँ, दो शौक तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मैं म्यूजिक लिसनर हूँ, संगीत को बहुत गहराई से सुनता हूँ। क्या सुनते हैं? मैं पुराने जितने भी फिल्मी सॉन्ग हैं, चाहे वो रफ़ी साहब के हों, लता जी के हों, किशोर दा के हों, मन्ना डे साहब के हों, पुराने हाँ 80 के बाद के गाने सुनने में मुझे थोड़ा सा अब उलझन होती है। लेकिन आज भी कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छा, अरिजीत सिंह अभी आजकल अच्छे सिंगर हैं और वो पाकिस्तान के एक सिंगर हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो लेकिन इसके साथ मुझे शास्त्रीय संगीत सुनना भी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, और मुझे ये मौका भी मिला संचालन में, आदरणीय पंडित शिव कुमार शर्मा जी का स्पीक मिकी के प्रोग्राम में मैंने संचालन किया। मैंने तीजन बाई पद्मश्री उनका संचालन करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे बहुत सारे रोज़े खां इंटरनेशनल ख्याति प्रेम आर्टिस्ट, उनका मौका मिला। तो इस तरह के इससे मेरा इश्तियाक जो शौक था वो पूरा भी होता रहा। और चूंकि म्यूज़िक मुझे लगता है वो दिल में तक अपनी पकड़ बनाता है, तो ना सिर्फ रूह को सुकून देता है बल्कि तरोताज़ा भी रहता है। इसके अलावा आपका और कोई शौक? एक और शौक है जो लोगों को नहीं मालूम, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, टूरिंग का। तो और संचालन के लिए जाना आना होता ही है, तो एक पंथ दो काज। बिल्कुल, मुझे इसका बहुत भरपूर फायदा मिला। इसका हॉकी खेलने में फायदा मिला, तमाम शहरों गया, उसे घूमा, एक्सप्लोर किया। इसके साथ साथ संचालन में बहुत सारे मौके मिले। और जब भी वक्त मिलता है ज्योति सर, मैं आज भी टूर पे जाता हूँ। आज भी जो प्लेसेस हैं अनएक्सप्लोर्ड, जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, वहां जाने में बहुत एंजॉय करता हूं। नई जगह जी, नहीं। आपका अभी तक का फेवरेट स्थल कौन सा रहा जिसको आप बार बार जाने को दिल करता हो? चूंकि पहले वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अब उत्तराखंड का हिस्सा है और नैनीताल मेरे दिल में बसता है। अच्छा आफाक भाई, ऐसा कोई वाकया आपको याद आता है जो खेल के दौरान आपको, लोगों को, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जो बहुत बड़ा दिलचस्प हो और आपको एक स्फूर्ति आज भी देता हो? जी हाँ, जबलपुर के आगे कोयला खदानें हैं और वहाँ पर एक हॉकी टूर्नामेंट ऑल इंडिया हो रहा था। फाइनल मुकाबला था जबलपुर के साथ झांसी का, और पब्लिक चारों तरफ खचाखच भरी हुई थी। मुझे करीब आधे टाइम का खेल हो चुका था, सेकेंड हाफ चल रहा था, तो पब्लिक चिल्लाने लगी, वो देखो, तो सब लोग देखने लगे। खेल रुक गया, रेफरी ने खेल को रोक दिया, अंपायर ने। तो मेरा झांसी की ड्रेस जो थी वो येलो थी, मेरा सॉक्स भी बड़ा होता था तो वो येलो था और वो लाल रंग का हो गया था। अच्छा। यानी वो पूरा खून से तर था। और अच्छा। मेरे
पच पच की मेरे जूतों में से आवाज आ रही अच्छा, आपको कोई चोट लग गई थी? मुझे इतनी भारी चोट लगी थी और मुझे पता नहीं था। पब्लिक फौरन अंदर आ गई, देखा तो मेरा नी के नीचे जो है बहुत बड़ा कट हो गया था और खून बहुत तेजी से बह रहा था। खैर इमीडिएट मुझे वहाँ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। और लेकिन जो जनता ने वहाँ सहयोग किया वो अद्भुत इसलिए है ज्योति भाई कि मैं नेकर पहने हुए था, जर्सी अपनी, और उसमें था, पूरा अस्पताल भर गया था। मैच के बाद सब लोग मुझे देखने आए और जब ये सब लोग रुखसत हो गए तो मेरे साथी खिलाड़ियों ने मेरी जेबों में से जो पैसे निकाले सर, तो उस वक्त वो 2023 रुपए थे, जिसमें 1 रुपए भी था, जिसमें 2 रुपए का नोट था, 5 रुपए का नोट था, जिसकी जो हैसियत थी सर वो मेरी जेब में डाल के गया था। मैं आज तक उस हिस्से को, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे गूज बम्प हो रहे हैं, मैं भूल नहीं पाता हूं। मेरी आंखें रोने लगी कि इतनी मोहब्बत कोई किसी से कैसे कर सकता है। वो मोहब्बत मैं आज भी उन्हें सल्यूट करता हूं, उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे नवाजा था, मेरी खैरियत पूछी थी। आफाक भाई, मंच संचालन एक अद्भुत काम होता है। सारे दर्शकों को बांध के रखना, सबकी ख्वाहिशें पूरी करना, बहुत सारे शेर व शायरी, बहुत तरीके होते हैं उसके। तो इसकी तैयारी आप करते हैं या स्वतः मंच पे जाके ही सारा आकलन कर लेते हैं? जी, शुरू में तो तैयारी करता था जब शुरू किया था सफर, लेकिन एक वक्त आया कि फिर मैं मंच स्पॉट पे पहुंचता था और करता हूं संचालन। लेकिन हाँ, पहले से आयोजकों को बता देता हूं कि क्या क्या करना है। मैं यहां से वहां नहीं होता, मैं कभी भी बात को बहुत लंबी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे, मंच संचालन 2 लोगों के बीच में एक रास्ता है एक दूसरे को जोड़ने का, सेतु है। सेतु है। उसको अगर हमने लंबा खींचा, सेतु जितना लंबा होगा उतना बोरिंग होगा, उबाऊ हो जाएगा। मेरा ये मानना है जब तक मैं बोलूं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। मेरा ये कतई मानना नहीं है कि आफाक अहमद ज्यादा बोल रहे हैं, मैं उतना ही बोलता है जितनी जरूरत होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मंच संचालन एक अद्भुत कला है, हकीकत में अद्भुत कला है, और ये किसी के बस की नहीं है, कोई इसे सीख नहीं सकता जब तक कि माँ सरस्वती अपने आशीर्वाद से उसे अभिसिंचित न करते। ये बहुत बड़ी बात है और मैं बड़ा मुरीद हूं कुछ लोगों का। यहाँ पे मेरे बड़े अजीज वीरेंद्र सिंह जी, जो अमीन सयानी साहब की तरह बोला करते थे, मैं उनको देख के सोचा करता था जब वो कहते थे, हाँ तो बहनों भाइयों लीजिए आज मेले में हमारे बीच में पधारे हैं, मैं ताज्जुब करता था उनकी याददाश्त को। यहाँ डॉक्टर नीति शास्त्री जी हैं झांसी में, जिनको देखा करता हूँ, अद्भुत, इतने शब्दों का भंडार, विलक्षण होता है ये मुद्दा। मैं समझता हूं कि इन सब के मैं पैरों की धूल नहीं हूं। मुझे पता नहीं कैसे इस जर्रे को नवाज दिया। मैंने बाहर के लोगों को, मैं अपना गुरु कमेंटेटर जसदेव सिंह साहब को मानता हूं। उनका जो फ्लो था वो मुझे बेहद अजीज था, क्योंकि वो एक बच्चे ने 1975 में पहली बार सुना था, और वो फ्लो मेरे दिल को बहुत मोटिवेट करता है, मेरे संचालन को मोटिवेट करता है। और वो जो जखीरा लेकर के आते थे संचालन में, वो कमाल होता था। तो हालांकि मैं उनसे 2 ही बार मिल पाया, एक बार उनके घर पे, एक बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ सम्मान समारोह रखा था पुराने खिलाड़ियों का, उसमें वो भी थे, तो वहाँ पे मुझे उनका संचालन करने का मौका मिला। और तब उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा था, बेटा तुम तो बहुत ज़बरदस्त बोलते हो। ये उनका आशीर्वाद था। आफाक भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप जो भी जैसे संचालन में भी रहे, आप खेल में भी रहे, तो आपको कहाँ कहाँ सम्मानों से नवाजा गया? जी, मुझे नई दिल्ली में सम्मानित किया गया, मुझे भोपाल में कई बार, बैतूल एक जगह है मध्य प्रदेश में, नागपुर में, शहडोल में, और इसके अलावा भुवनेश्वर में भी मुझे सम्मानित किया गया। और बिहार के कुछ शहर हैं जैसे सोनपुर में मुझे स्पेशली सब गणतंत्र दिवस समारोह में बुला करके मेरी कमेंट्री कराई गई, और बाकायदा फिर एक नागरिक सम्मान के तौर पर मेरे सम्मान में शाम को सम्मान समारोह आयोजित हुआ सोनपुर जिले में। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ये तमाम शहर हैं जहाँ पर, आगरा, अलीगढ़ में मुझे सम्मानित किया गया। DS कॉलेज है वहाँ का, एक बहुत मशहूर डिग्री कॉलेज,
वहाँ पे स्पेशली मेरे लिए एक शाम रखी गई। तो मुझे, और झांसी में अक्सर लोग मुझे प्यार से नवाज देते हैं। इतना सम्मान पाने के बाद क्या आप अगले जन्म में वापस आफाक अहमद ही बन के आना चाहेंगे या कुछ और नया करना चाहेंगे? मेरी अभी ख्वाहिशात जो हैं वो अधूरी है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां मुआशरे ने, समाज ने, साथियों ने मुझे दी, वो अभी पूरी मुझे लगता है मैं उस कसौटी पे नहीं उतरा हूँ। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। ये फील्ड ऐसी है जो लोगों के दिलों तक जाने का हुनर रखती है, और उस हुनर को लोग जितना तलाश लें उतना ही खूबसूरत होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझे फिर से ये मौका मिला और मैं फिर से कुछ और निखर के आऊँ। जैसा कि मैं आपसे बातचीत के दौरान महसूस कर रहा हूँ कि आपका उर्दू पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो ये आपकी ताकत है या कुछ रहस्यमयी जादूगिरी? ये मेरी मातृभाषा है, माँ की गोद में मिली। मैंने उर्दू पढ़ी नहीं, उर्दू सीखी नहीं, ये माँ की गोद की जबान है। इसका फायदा और नुकसान दोनों हुआ। कुछ जगह मैं आपको बताता चलूं, खजुराहो में नए रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन, नई रेल लाइन का इनॉग्रेशन, नई ट्रेन का इनॉग्रेशन, मुख्य अतिथि सुरेश प्रभु साहब, शिवराज सिंह चौहान जी, उमा भारती जी जैसे दिग्गज बड़े बड़े राजनेता वहाँ थे। और वहाँ पर कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई, ये उर्दू ज़्यादा बोल रहे हैं। ये आवाज़ें अक्सर और पेशतर आती जाती रही हैं, लेकिन यही मेरी ताकत रही। लोगों ने इसी आवाज़ को सराहा, इन्हीं लफ्ज़ों को इज्जत बख्शी, वो इज्जत जो इसी मिट्टी से निकले, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है। उर्दू दिल्ली और दिल्ली के अतराफ़ में पैदा हुई ज़बान है और लोग उसके शहदाई भी हैं। तो इसका मज़ा भी रहा, और उसी की वजह से मुझे लगता है ज्योति साहब आज और हम साथ बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। आफाक भाई, बंजारा बीट्स चैनल एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, न्यूज विंग नहीं है। हमारे दर्शकों को आप अपनी मीठी आवाज़ में, मीठे तरीके से कुछ शेर व शायरी के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ज़रूर ज्योति साहब एक अपना ही शेर सुनाना चाहता हूँ। जरूर, स्वागत है। और मैं बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को ये सुनाना चाहता हूँ कि मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा, मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा, तलाशी लोगे तो गीता कहीं कुरान निकलेगा। क्या बात है। भारत माँ हमारी, हम भारत के वासी हैं, है भारत माँ हमारी, हम भारत के वासी हैं, हमारा जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं और मुझे बड़ा गर्व है, बड़ा प्राउड है, और मैं बंजारा बीट्स का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज अपने साथ जोड़ने का मौका दिया उन्होंने। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जरूर, स्वागत है। किसी को भी, किसी भी न्यू कमर को, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो बेशक वो कभी भी मुझे नॉक कर सकता है, और मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी अद्भुत कला है जिससे न सिर्फ स्वयं का विकास होता है बल्कि समाज को भी एक खुशियां देता है। जैसा कि आपने अपील की है कि कोई अगर न्यू कमर्स आपसे जुड़ना चाहे, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मंच संचालन है ये भी एक अद्भुत कला है और इसको सीखने की भी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, और आज के दौर में तो मैं देख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। जब हमने शुरू किया था तब सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन था, आज डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट माध्यम्स हैं, इवेंट्स हैं, आज इवेंट शोज होते हैं। पहले शादियाँ गली मोहल्लों में हो जाया करती थी, बारात घर नहीं होते थे, आज हर शादी बारात घर में होती है, मैरिज हॉल में जहाँ इवेंट होता है। एंकर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी को लगता है कि उसे इस फील्ड में आना चाहिए तो ये फील्ड आजकल गोल्डन फील्ड है। गोल्डन फील्ड इसलिए कि अगर आपकी वोकेबुलरी पे, आपके शब्दों पर, उच्चारण पे कमांड है और आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप इस फील्ड से इतना तो पा ही सकते हैं कि अच्छी तरह घर चल सकता है। आफाक भाई, यहाँ एक सवाल मेरा और रह गया है जो बहुत ज़रूरी है कि आपकी इस अच्छी और बड़ी शानदार यात्रा में, चाहे वो खेल की हो, चाहे वो मंचीय संचालन की हो, आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रही? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। 1999 में मेरी शादी हुई और
मैं तब रेलवे के लिए भी व्हील चेजिंग का काम करता था, RWF बेंगलोर से। तो मैं करीब 10-15 दिन एक साथ एक टूर पे बाहर होता था। मेरी श्रीमती जी, मेरी मोहतरमा ने मेरा इतना साथ दिया कि हर रोज़ तो इवेंट होते थे और हर इवेंट में आफाक अहमद होते थे। तो मुझे कल के इवेंट में क्या पहनना है, और बस मैं इतना बता देता था कि कल जो है अदबी प्रोग्राम है, या कल जो है वो रामलीला में जाना है, या कल मुझे रावण दहन पुतले में जाना है। तो मेरी ड्रेस उसी हिसाब से निकल के तैयार रहा करती थी। कभी आज तक इफ और बट नहीं हुआ, कभी शिकायत नहीं हुई कि आपने हमें वक्त नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटीज़ भी करना है और फिर मुझे जो है अपनी ये जिम्मेदारी को भी निभाना है। तो मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कह सकता हूँ मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे वालिद, मेरे ग्रैंडफादर, इनके साथ साथ अगर किसी और दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। ज्योति साहब मुझे इतना इनकरेज किया, मेरे हर संचालन के बाद मेरी पीठ को ठोका है उन्होंने। उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान आ जाए तो मेरी वाइफ अफशा का है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका जीवन साथी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपसे बातचीत के दौरान आपने ये भी बताया था कि हॉकी आपको विरासत में मिली है, कई पीढ़ियों से मिली है। तो अब आप अपनी उस हॉकी का उत्तराधिकार किसको बनाना चाहेंगे, बना रहे हैं या अभी विचारार्थ है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे बाद हमारे घर से जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर शेख कल्लू 1895 में झांसी कारखाने में वो थे, यहाँ पे मिस्त्री के पद पर, और वो भी हॉकी खेलते थे 1920-1922 के आसपास। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर हाफिज हफीजुल्लाह साहब जो जेई थे, वो भी हॉकी प्लेयर थे। मेरे फादर फारूक अहमद साहब, रफ़ीक अहमद साहब, बोथ आर वेरी गुड हॉकी प्लेयर, नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर। मुझे भी हॉकी विरासत में मिली, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योति साहब मेरे बाद ये हॉकी का सिलसिला मेरे घर में कम से कम ख़त्म हो रहा है, मेरे ख़ानदान में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो भी इसके प्रति दिलचस्पी नहीं रखती है, मेरा बेटा भी, तो अब नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये थे आफाक भाई जो अपने दिल की बात बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए आफाक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे गुजारिश भी करूंगा दर्शकों से कि वो इसे सब्सक्राइब भी करें, इस चैनल को। इस पे बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू और शोज हैं जिससे ये चैनल भी मोटिवेट हो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।